शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंतकाल में भवसागर का उसका ही बेड़ा पार हुआ। जी हाँ, देवों के देव महादेव की शरण में अगर भक्त जाते हैं तो भोलेनाथ उनको मनचाहा वरदान दे देते हैं। लेकिन देवों के देव महादेव का एक ऐसा मंदिर है जहाँ से रात के वक्त अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। उसे सुनने के बाद वहाँ के लोग सहम जाते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों तो यहाँ तक कहते हैं कि रात के वक्त जब इस मंदिर के दरवाजे बंद होते हैं तो वहाँ से घंटियाँ बजने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। चौंकिए मत, क्योंकि आगे इस मंदिर से जुड़ी जो हैरान कर देने वाली खबर हम आपको बताएंगे, उसे सुनने के बाद आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। बताया जाता है कि अगर रात के वक्त इस मंदिर में भूल से भी कोई अपने कदम रख देता है तो उसका बचना मुश्किल ही नहीं, असंभव हो जाता है। हैरानी वाली बात तो यह है कि इस मंदिर में रात के वक्त मंत्रोच्चारण की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर इस मंदिर की तरफ ध्यान से देखा जाए तो इसकी बनावट नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की तरह है, तो इसकी दीवारें खजुराहो मंदिर की तरह हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं इस मंदिर से जुड़ा हैरान कर देने वाला सच, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मंदिर से आती हैं रूह कपा देने वाली आवाज़ें। इस मंदिर में रात के वक्त आना तो दूर, लोग यहाँ बने रास्तों पर जाने से भी डरते हैं। आखिर क्या है इसका सच? कहाँ है वो मंदिर जहाँ रात होते ही सन्नाटा पसर जाता है? हम जिस शिव मंदिर की बात कर रहे हैं वो बिहार के हाजीपुर में स्थापित है। बताया जाता है कि यहाँ सुबह के वक्त भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है और भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से करते हैं। इतना ही नहीं, जो भी भक्त इस मंदिर में आकर सच्चे मन से भोलेनाथ से कुछ भी मांग लेते हैं, भोलेनाथ उसकी मनोकामना को पूरा कर देते हैं। बाहर से ये मंदिर इतना खूबसूरत है कि इसे देखने के बाद लोग अचंभित हो जाते हैं। इसीलिए इस मंदिर को नेपाली मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि सुबह के समय जब भक्त भोलेनाथ की इतनी श्रद्धा से पूजा करते हैं, उनकी आरती करते हैं, तो रात के वक्त ऐसा क्या हो जाता है कि इस मंदिर में किसी भी शख्स को अंदर आने की अनुमति नहीं होती है? आखिर क्यों रात के वक्त इस मंदिर में आने से डरते हैं लोग? अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि जब रात के वक्त इस मंदिर में कोई जाता नहीं है तो वहां से घंटियों की आवाजें क्यों सुनाई देती हैं? आखिर वो कौन है जो मंदिर के अंदर बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर लेता है? कहीं वो साक्षात भोलेनाथ तो नहीं है, या फिर वो मंदिर का पुजारी तो नहीं है? चौंकाने वाली बात तो यही कि रात के वक्त भोलेनाथ के नाम का मंत्रोच्चारण किया जाता है। आखिर कौन बजाता है मंदिर में घंटी? क्यों रात के वक्त यहाँ प्रवेश करते ही इंसान मौत के मुंह में समा जाता है? क्या है मंदिर का राज? हम जानते हैं या आपके मन में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे होंगे कि मंदिर में आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ है, तो इस मंदिर में ही आखिर ऐसा क्यों होता है? बहुत से लोग तो ये भी सोच रहे होंगे कि ये मनगढ़ंत कहानी है, ऐसा किसी मंदिर में नहीं होता है। लेकिन हम आपको ये बात बताना चाहते हैं कि ये बात बिल्कुल सही है और इस बात का गवाह हैं वहाँ रहने वाले स्थानीय निवासी और इस मंदिर के पुजारी। स्थानीय लोगों का दावा है कि रात के वक्त कई बार इस मंदिर के नज़दीक लोगों ने जाने की हिम्मत जुटाई थी और वो लोग जिंदा लौटकर वापस नहीं आए थे। वहीं इस मंदिर के पुजारी का कहना है कि जो भी इस मंदिर के बारे में इस तरह की बातें सुनता है उसे यकीन नहीं होता है। चौंकाने वाली बात तो है कि इस मंदिर के पुजारी ने इस जगह से संबंधित जो जानकारी दी है उसे सुनने के बाद आपके दांतों के तले उंगलियां दबाने को आप मजबूर हो जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं इस मंदिर के पुजारी ने हमें क्या बताया। इस मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यह मंदिर आज का नहीं बल्कि 500 साल पुराना है। इस मंदिर में जो शिवलिंग स्थापित है उसमें से रात के वक्त बड़ा ही तेज प्रकाश निकलता है। बताया जाता है इस प्रकाश की ऊर्जा इतनी तेज होती है कि इस दौरान मंदिर के अंदर देखना तो दूर, अंदर क्या हो रहा है वो भी देखना नामुमकिन हो जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर के पुजारी बताते हैं कि जब शिवलिंग के अंदर से ये प्रकाश निकलता है तो उस वक्त का जो माहौल होता है वो काफ़ी आकर्षक होता है। बताया जाता है कि इसी दौरान महादेव और माता पार्वती का मिलन हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो है कि इस प्रकाश की ऊर्जा से मंदिर की घंटियां अचानक से बजने लगती हैं और मंत्रोच्चारण होने लगता है।
वहीं स्थानीय निवासी कहते हैं रात के वक्त इस मंदिर के आसपास जाने से भी उन्हें डर लगता है, क्योंकि जब से उन्होंने लोगों को इस बात का जिक्र करते हुए सुना है कि रात के वक्त इस मंदिर के आसपास भटकने से लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं, तब से वो यहाँ आने से डरते हैं। आपको बता दें कि मंदिर के पुजारी बताते हैं ऐसी मान्यता है, जो भक्त सच्चे मन से महादेव से कुछ भी मांगते हैं उसकी मान्यता पूर्ण हो जाती है। अपनी बातचीत के दौरान वो ये भी बताते हैं कि गंगा के किनारे पर यहाँ हरि और हर का समागम है और साक्षात नारायण यहाँ पर आए हुए थे। तब से इस मंदिर की ख्याति ज्यादा बढ़ गई है। बताया जाता है मंदिर का निर्माण नेपाल के पैगुड़ा शैली के अनुसार किया गया है। मूल रूप से ये नेपाली मंदिर भगवान भोलेनाथ का है। अगर इस मंदिर की बनावट की बात की जाए तो सभी मंदिरों से हटकर इसका निर्माण किया गया है। गंगा और गंडक नदी के निकट बना ये मंदिर पर्यटकों के लिए अक्सर आकर्षण का केंद्र बना रहता है। गौर करने वाली बात तो यह है, इस मंदिर के बारे में सुनने के बाद लोग इसकी बनावट को देखने के लिए यहाँ आते हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारी बताते हैं इस मंदिर के निर्माण में ज्यादातर लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन इस रात से पर्दा नहीं उठ पाया है कि आखिरकार क्यों यहाँ से अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। वाकई में इसे भगवान भोलेनाथ का चमत्कार ही कहेंगे। अगर देखा जाए तो दुनिया भर में भोलेनाथ के बहुत से मंदिर हैं, लेकिन आज तक किसी भी मंदिर में इस तरह का चमत्कार देखने को नहीं मिला है जैसा इस मंदिर में देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा चर्चाओं में रहने की वजह है यहाँ बने शिवलिंग से प्रकट होने वाला प्रकाश, जिसे देख पाना लोगों के लिए आसान नहीं है। अगर हाजीपुर को विशेष तौर पर किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो वो है यहाँ बना शिव मंदिर। लेकिन यहाँ रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं कि शिव मंदिर का चमत्कार का पता लगाने के लिए कई ज्योतिषियों और पंडितों का सहारा लिया गया था और उन्होंने इस मंदिर के बारे में जिन चीज़ों का पता लगाया उसे जानने के बाद आप अचंभित हो जाएंगे। इससे पहले हम आपको ये खास रिपोर्ट दिखाएं, आपको बताना चाहते हैं कि आप हाजीपुर में बने इस मंदिर में भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए जरूर जाएं, क्योंकि इसकी बनावट और साज सज्जा देखकर आप अचंभित हो जाएंगे। ज्योतिषों और पंडितों ने बताया कि दरअसल इस मंदिर में ऐसा चमत्कार इसलिए होता है क्योंकि यहाँ खुद भगवान शिव माता पार्वती के साथ आते हैं। उनके प्रवेश करते ही मंदिर में खुशी का माहौल छा जाता है और घंटियाँ बजने लगती हैं। वहीं इस मंदिर के निर्माण की बात की जाए तो इसे राजा हरिजीत सिंह के दादा राजा रणजीत सिंह ने बनवाया था। आपको बता दें कि रणजीत सिंह पशुपतिनाथ के बहुत बड़े भक्त थे, इसीलिए उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। इतना ही नहीं, यहाँ रहने वाले स्थानीय लोग बताते हैं कि सुबह के वक्त इस मंदिर में देखने के बाद बाबा पशुपतिनाथ की झलक दिखाई देती है। वाकई में भगवान भोलेनाथ का इसे चमत्कार ही कहेंगे कि मंदिर में शिवलिंग से इतना तेज प्रकाश निकलता है और उसकी ऊर्जा से आसपास चमकने लगता है। बताया जाता है कि डर के मारे इस मंदिर की मरम्मत नहीं करवाई जा रही है और इस वजह से इसकी स्थिति जर्जर होती चली जा रही है। ना ही प्रशासन ने इस मंदिर को ठीक करवाने की कोई कोशिश की है। वहीं कई लोगों ने इस मंदिर का राज पता लगाने की काफ़ी कोशिश की थी, लेकिन नाकामयाबी के उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। अगर आप इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जाते हैं तो ध्यान से इसकी बनावट को जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ इसमें नया देखने को मिलेगा। तो देखा आपने भगवान भोलेनाथ का ये चमत्कार, जिसकी चर्चाएं आसपास के इलाकों में ही नहीं बल्कि दूर दराज के राज्यों में की जाती हैं। वैसे तो भगवान भोलेनाथ की कृपा दृष्टि हम सभी पर होती है, लेकिन इस मंदिर में जाकर दर्शन करने का अलग ही एहसास होता है। आज के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार ऐसे ही चमत्कारिक मंदिरों से जुड़ी हैरान कर देने वाली जानकारी लेकर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार। Subscribe now to receive new updates, reviews and news.